नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग प्ले विथ पीडीएफ यूजिंग पाइथन सीरीज की पार्ट 3 में पीडीएफ फाइल को वर्ड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये स्टडी और एनालिसिस करेंगे। देखिए, ये हम लोगों का वही पुराना प्रोग्राम है जहां पर हम लोगों ने ऐड फाइल, मर्ज पीडीएफ और स्प्लिट पीडीएफ इतना स्टडी और लर्न कर लिया था। आज हम लोग कन्वर्ट टू वर्ड, मतलब पीडीएफ की कोई भी फाइल हो उसको हम लोग वर्ड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके विषय में स्टडी और एनालिसिस करेंगे। तो देखिए, इसके लिए हम लोगों को जिन जिन लाइब्रेरियों की आवश्यकता होगी उनको हम लोग इंपोर्ट करा लेंगे, जैसे कि किंटर। अब किंटर लाइब्रेरी की हमें क्यों आवश्यकता है? क्योंकि हमें एक जीयूआई फॉर्म बनाना है, फिर उसमें मेन्यू बनानी है, मेन्यू आइटम बनाना है ना, मैसेज बॉक्स को शो कराना है, फाइल डायलॉग को शो कराना है। तो ये सारी चीजें हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे। इसके बाद PyPDF2 क्यों इंपोर्ट करेंगे? देखिए दोस्तों, अगर हमें पाइथन की प्रोग्राम की मदद से पीडीएफ के साथ कुछ भी करना है तो एक लाइब्रेरी होती है PyPDF2, इसको भी हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे। और इसके बाद हमें पीडीएफ फाइल को वर्ड में कन्वर्ट करना है, तो इसकी एक अनदर लाइब्रेरी होती है PDF2docx। ठीक है, ये लाइब्रेरी हमें पीडीएफ फाइल को वर्ड में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगी। तो जो हम लोगों की लाइब्रेरी थी उनको हम लोगों ने इंपोर्ट कर लिया। अब हमारा जो मेन फंक्शन होगा, जो हम लोग इस मेन्यू आइटम में देंगे, वो कन्वर्ट टू वर्ड होगा। ठीक है, फिर सेलेक्टेड इंडेक्स हम लोग सबसे पहले यहाँ पर ऐड फाइल से अपनी फाइल को ऐड करेंगे। ठीक है, अब अगर हम लोग बिना सेलेक्ट किए हुए कन्वर्ट टू वर्ड में प्रेस करें तो एरर मैसेज शो हो जाएगा कि प्लीज सेलेक्ट अ पीडीएफ फाइल टू कन्वर्ट टू वर्ड। ठीक है, ये रिटर्न हो जाएगा। इसके बाद हम लोग फाइल पाथ में जो हम लोग यहाँ पर जो भी फाइल का हमारे लिस्ट बॉक्स में जो भी फाइल पाथ शो होंगे उनको हम लोग फाइल अंडरस्कोर पाथ में सेव कर लेंगे। फिर इसके बाद हम लोग pdf2.docx.pairs में जो हमारी फाइल पाथ है उसको ले लेंगे, कॉमा फाइल पाथ डॉट रिप्लेस। ये फंक्शन होता है कि फाइल पाथ डॉट रिप्लेस क्या करना है, डॉट पीडीएफ को डॉट docx में, और मैसेज बॉक्स हमें शो हो जाएगा कि सक्सेस पीडीएफ कन्वर्टेड टू वर्ड सक्सेसफुली। और अगर एक्सेप्शन होगा तो एरर कन्वर्टिंग पीडीएफ टू वर्ड। अगर कोई भी पीडीएफ से वर्ड बनाते समय कोई भी अदर एरर होगी तो वो ये मैसेज बॉक्स हमको शो करा देगा। और दोस्तों, इसके बाद फाइल डॉट लिस्ट बॉक्स डॉट डिलीट। भाई, जब ये कन्वर्ट टू वर्ड हो जाए तो यहाँ पर जो फाइल हमारी लिस्ट बॉक्स में, ये जहाँ पर मेरा कर्सर घूम रहा है दोस्तों, इसको लिस्ट बॉक्स बोलते हैं, ये भी तो रिमूव हो जाए। तो इसके लिए हम लोग फाइल अंडरस्कोर लिस्ट बॉक्स डॉट डिलीट 0,tk.in कर देंगे, तो वो पहले पीडीएफ फाइल को वर्ड में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद लिस्ट बॉक्स को खुद ब खुद ब्लैंक कर देगा। अब दोस्तों, हम लोग इसको पाइथन प्रोग्राम में भी करके देख लेते हैं। और एक चीज और, अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम लोग आ जाते हैं अपने पाइथन प्रोग्राम में। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो मैंने जिन जिन लाइब्रेरियों की आवश्यकता थी उनको इंपोर्ट करा लिया। ये मैंने मर्ज पीडीएफ, ठीक है,
जो आप लोग जानते हैं, मैंने प्रीवियस ट्यूटोरियल में बता चुका हूँ। स्प्लिट पीडीएफ और ऐड फाइल, ये मैंने आपको प्रीवियस ट्यूटोरियल में बताए थे। साथ ही साथ कैसे हम लोग विंडो को डिफाइन करेंगे, कैसे उसका टाइटल सेट करेंगे, है ना, और कैसे मेन्यू आइटम ऐड करके क्या क्या कमांड देंगे। आज हमारे ट्यूटोरियल का मेन मकसद है कि हम लोग कन्वर्ट टू वर्ड को अंडरस्टैंड करें। तो यहाँ मैंने कमांड दे दी है कन्वर्ट टू वर्ड, और यहाँ देखिए, यहाँ मैंने वही फंक्शन जो अभी आप लोगों को दिखाया, वो ये फंक्शन है दोस्तों। अब इस फंक्शन की हेल्प से हम लोग पहले पीडीएफ को ब्राउज करके अपने लिस्ट बॉक्स में ऐड कर लेंगे, फिर उस पीडीएफ को वर्ड में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये प्रोग्राम मैंने आप लोगों के लिए रेडी कर रखा है। ये देखिए, कन्वर्ट टू वर्ड में अगर आप प्रेस करेंगे तो पहले देखिए क्या एरर्स होगी कि प्लीज सेलेक्ट अ पीडीएफ फाइल टू कन्वर्ट टू वर्ड। मतलब सबसे पहले अब हम लोगों को पीडीएफ फाइल को सेलेक्ट करना होगा। कहाँ से सेलेक्ट करना होगा भाई? लिस्ट बॉक्स में। तो पहले ऐड कर लेते हैं। तो ये हमारा देखिए वही है पाइथन पीडीएफ टू वर्ड वाली सीरीज। यहाँ पे c.pdf है, जिसमें काफी बड़े पेज हैं, तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ कोई भी वर्ड की फाइल नहीं है। ओपन कर लेंगे। ठीक है, ये ऐड हो गई। अब इसको सेलेक्ट करके कन्वर्ट टू वर्ड करेंगे। तो ये दोस्तों थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक है, ये क्योंकि काफी बड़ा पेज है, ये देखिए थोड़ा सा हैंग हो गया है। तब तक हम लोग, जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है, तब तक हम लोग फ्रीलांसिंग के विषय में चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों देखिए, फ्रीलांसिंग अगर आपको सीरियसली करनी है तो आप लोग गूगल में जाइए। फ्रीलांसिंग के कई साइटें हैं, जैसे अपवर्क है और फ्रीलांसर है, fiverr.com है। वहाँ पर जा करके आप लोग अपना सबसे पहले अकाउंट बना लीजिए, और उस अकाउंट में आप लोग क्या क्या फैसिलिटी दे सकते हैं, कैपेबल हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया है किसी भी काम में ये आवश्यकता नहीं है कि आपको उसका पूर्णतया ज्ञान हो। ठीक है, आप लोगों को वेबसाइट बनानी नहीं आती है, कोई बात नहीं, लेकिन वेबसाइट क्या होती है ये मालूम होना चाहिए, और वेबसाइट आप लोग कैसे बनवा सकते हैं ये मालूम होना चाहिए। हमें मार्केट से क्या करना है, बस वर्क को उठाना है, फिर किसी अदर पर्सन से हम लोगों को वर्क करा करके उनको दे देना है। दोस्तों ये काफ़ी लंबी फाइल है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। मैं आप लोगों को इसके पन्ने भी दिखा देता हूँ कितने पेजेस हैं। इसलिए ये जो प्रोग्राम रन हो रहा है दोस्तों, इसलिए ये काफ़ी टाइम ले रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 1700 के करीब पेजेस थे दोस्तों। ठीक है, तो ये पूरे 1700 नहीं है दोस्तों, 682 पन्ने हैं। तो अब 682 पन्ने को पीडीएफ को वर्ड में कन्वर्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो हम लोग वेट कर लेते हैं। और दोस्तों जैसा कि हम लोग फिर से एक बार थोड़ा सा कोड को लर्न कर लेते हैं। दोस्तों मैं माफ़ी चाहूँगा कि ये काफ़ी देर से नॉट रिस्पॉन्डिंग लिख के आ रहा है। वो इस वजह से है कि हम लोगों की जो पीडीएफ फाइल है वो काफ़ी बड़े पेज की है, मतलब 682 पन्ने, तो ये थोड़ा सा मे बी टाइम ले सकता है। तब तक हम लोग वेट कर लेते हैं, और तब तक आप लोग फिर से पाइथन प्रोग्राम को देख सकते हैं। और दोस्तों मैं एक चीज़ और आप लोगों से कहना चाहूँगा। अभी मैंने टैली के, मतलब मेरे कहने का है कि अभी तक हम लोग एक्सेल के डेटा को टैली में
सेंड करना सीख चुके हैं। मैंने आपको काफ़ी बारीकी से बताया जहाँ पाइथन यूज़ होती है। पाइथन के यूज़ से मैंने डेटाबेस प्रोग्रामिंग आपको बताई, पीडीएफ भी बता रहा हूँ। और दोस्तों अब हम लोग आगे आने वाले ट्यूटोरियल में एक्सेल एड इन, जी हाँ, एक्सेल में कुछ फंक्शन अवेलेबल होते हैं और कुछ फंक्शन अवेलेबल नहीं होते हैं, जिनको हम लोग VBA मतलब विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन की हेल्प से करते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग VBA के स्थान पर पाइथन की एक लाइब्रेरी होती है एक्सेल विंग्स, उसका यूज करके भी हम लोग अपने एक्सेल के एडिन को बना सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं भाई कितना टाइम लेगा। काफी टाइम ले रहा है दोस्तों, इसको क्लोज करना ही पड़ेगा। थोड़ा सा सिस्टम हैंग हो गया है दोस्तों, मैं इसको क्लोज कर देता हूं और वापस से रन करता हूं, ठीक है। ये देखिए ड्यू टू ओवरलैप ये यहाँ पे आ रहा था, है ना। हम लोग वापस से एक छोटी सी पीडीएफ मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ, है ना, क्योंकि देखिए छोटी पीडीएफ होगी तो समझ में आता है भाई, वो उतना ही कम टाइम लेगी। और दोस्तों मेरा सिस्टम भी काफ़ी हैंग हो रहा है, इस वजह से भी वर्किंग स्लो हो जाती है। ये परचेज समरी पीडीएफ है ना, मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। परचेज समरी पीडीएफ, ठीक है। अब हम लोग इस फाइल पाथ को कॉपी कर लेते हैं और अपने पाइथन प्रोग्राम में आते हैं, फाइल में जाते हैं, सबसे पहले ऐड फाइल, ये छोटी वाली पीडीएफ को है ना, जो कि 400 लगभग केबी की है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर कन्वर्ट टू वर्ड करते हैं। ये दोस्तों फिर से नॉट रिस्पॉन्डिंग हो गया है। हाँ, फिर हम लोगों के पास ही मैसेज आ जाएगा पीडीएफ कन्वर्टेड टू वर्ड सक्सेसफुली, और जैसे ही ओके करेंगे तो लिस्ट बॉक्स हमारा ब्लैंक हो जाएगा और ये देखिए हमारी परचेज समरी नाम से एक जो वर्ड की फाइल है वो आ गई है। तो दोस्तों ये काफ़ी बड़े पेज थे 602 का और ये स्मॉल पेज था, इसलिए ये इसने जल्दी कर दिया। क्योंकि देखिए पाइथन प्रोग्राम क्या करेगा, इंडिविजुअली एक एक पेज पर जाएगा, फिर उसके बाद बनाएगा। देखिए ये एक पेज की थी, पीडीएफ में थी, इसको हम लोगों ने वर्ड में कन्वर्ट कर लिया। तो दोस्तों बने रहिए पाइथन की पावर को सीखने के लिए। यहाँ पर आपको पाइथन की अमेजिंग पावर सीखने को मिलेगी, टेलीट्यूटोरियल सीखने को मिलेगा और साथ ही साथ आप लोगों को फ्रीलांसिंग सीखने को मिलेगी और बहुत ही जल्द हम लोग डेटा एनालिसिस की तरफ मूव करेंगे। तो वो टॉपिक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि डेटा एनालिसिस का जॉब कभी भी क्लोज नहीं होगी, क्योंकि आगे आने वाला कोई भी समय हो, चाहे वो एआई का हो या किसी का भी हो, डेटा हर एक शख्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो सीखेगा वही दोस्तों जो मुझसे जुड़ा रहेगा, और फ्री ऑफ कॉस्ट में आपकी हेल्प जितनी हो सकेगी वो आगे करता रहूँगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइम, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय दोस्तों।